हर खबर सच्चाई के साथ। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जी हाँ, हम मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर नरई नवा नगला में। यहाँ पर हज़रत नूर मोहम्मद मस्तान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो काफ़ी पुरानी दरगाह है। यहाँ पर उर्स का मौका है। यहाँ पर आज से उर्स का आगाज़ हुआ है, जिसमें काफ़ी दूर दराज से कब्बाल हजरात आ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कब्बाल जिनका आज प्रोग्राम है उत्तराखंड से हैं यूसुफ मलिक साहब जी। और कल जो प्रोग्राम होगा उसमें दिल्ली के मशहूर कब्बाल चांद कादरी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास में जो स्थान है, यहाँ पर लंगर चलता है और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं कुछ लोग, यहाँ पर कब्बाली का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर कब से उर्स होता चला आ रहा है और जो दरगाह है जिन वली की क्या क्या करामाते हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। मैं इस नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम आरिफ हुसैन है और मैं इस कमेटी का मेला मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखते हुए यहाँ पर 62वां हज़रत मस्तान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। और हमारी कमेटी ने यहाँ पर सैनिटाइज़र, मास्क, सभी चीज़ों का प्रबंध कर रखा है और हमारा मेला इस समय जोरों खरोश पर है। क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो है बाहर से जो अकीदतमंद आते हैं कहाँ पे ठहरते हैं? हमारे यहाँ खानका भी है, खानका में उनके ठहरने का प्रबंध है। और हमारे यहाँ कब्बालों की पार्टी अच्छी पार्टी आती हैं, जैसे यूसुफ मलिक कब्बाल उत्तराखंड और चांद कादरी कब्बाल मुंबई से ये तशरीफ़ ला रहे हैं। और हमारे यहाँ लंगर 4 रोज़ लंगर कंटिन्यूज हर समय चलता है, वो लंगर यहाँ मौजूद है। चूँकि उर्स का मौका है और आगाज़ हो चुका है, यहाँ पर जानना चाहेंगे आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम सर ये है कि आज पहले जो तकरीब शुरू होगी तो पहले उसमें जलसे का प्रोग्राम होगा, जिसमें बाहर से उलमा इकराम भी आ रहे हैं। उसके बाद कब्बाली का प्रोग्राम होगा जो होगा कुछ या सुबह से कुछ हो चुका है? हाँ, सुबह पहले कुरान खानी से इसका आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले कुरान खानी से आगाज़ हो चुका है। अब शाम को मीलाद शरीफ का प्रोग्राम जलसे का होगा और उसके बाद कब्बाली का प्रोग्राम महफिल सिमा होगी, जिसमें यूसुफ मलिक अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। जीसान जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो पूरे स्टेट और पूरे देश से ही लोग आते हैं और अकीदतमंद भी लोग आते हैं और अपनी मन्नतें, अपनी दुआएं यहाँ से मांग के जाते हैं, उनकी कबूल भी होती हैं। आते ही रहते हैं, यहाँ पर पूरे देश से ही लोग आते हैं। विशेष धर्म के लोग होते हैं या फिर जो है सभी धर्मों के लोग? सभी धर्म के लोग होते हैं और पूरी मतलब व्यवस्था उनकी करी जाती है यहाँ पर। और हिंदू मुस्लिम प्रतीक का ये उर्स मतलब 3 रोज़ा उर्स होता है। बुजुर्गों से यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर अली। यहाँ पे जो उर्स होता है कब से उर्स होता चला आ रहा है और जो है मियाँ की कुछ करामातें जो जाहिर? ये 62वां उर्स है हुजूर नूर मोहम्मद उर्फ मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का। और इनकी बहुत ही बड़ी बड़ी करामातें हैं। इनके पीर मुर्शिद ने जब पर्दा किया था तो ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद इन्हें जब पता लगा तो आप आए थे। उसके बाद में ये अपने पीर व मुर्शिद को ढूंढने के लिए चले कि तुम मुझसे कोई जगह मुझे नहीं बताई कि मेरा ठिया कहाँ रहेगा पर्दा करने के बाद। तो इनने अपने पीर व मुर्शिद को तलाश किया और उन्हें ढूंढा तो पता लगा, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि पाक पट्टन शरीफ में अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा इमाम शाह वली को इनने पता लिया था, वहाँ मिले थे। तो वहाँ से उनसे निशानी भी लाए थे। एक अंगूठी
जो उंगली में पहनी जाती है वो उनने दी थी कि अब कह देना कि मेरे जो खलीफा हैं जैसे बरकतुल्लाह समिया अवयपुर में और उनके खलीफा थे उनने वो निशानी दिखाई थी। लाके और दूसरी करामात ये है, ये तो बहुत अभी करीब की करामात है। हमारे गांव से मैयत हुई थी तो मौसम अच्छा था लेकिन हियन आए थे तो बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया और ये इसमें मजार शरीफ में ताला पड़ा हुआ था। उसके बाद दुआ करी तो वो ताला कुदरती खुल गया, नीचे गिर गया ज़मीन में। ये करामात हुजूर मस्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और यहाँ सुबह से शाम तक अल्लाह की रहमत से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में सुबह से शाम तक इनका फैज़ जारी ही रहता है। और मुझे अल्लाह ने और इनकी नज़र करम से मुझे भी नवाजा, मुझे भी खिलाफत ही से मिली है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर मियाँ है। यहाँ पे शुरू से ही हजरत यहीं रहने वाले थे या कहीं और तशरीफ लाए? ये रहने वाले थे गोंच के, और गोंच के रहने वाले थे। इसके बारे में ये आया है कि जो मैंने अभी बोला था कि इनके पीरों मुर्शिद की इजाज़त से यहाँ इनने अपना मकान और ये मजार शरीफ बनाया। और रहने वाले गोंच के थे, हमारे यहाँ रहते थे। और एक थनैत थे कहाँ साहब, हम उनके यहाँ भी रहते। इनकी जो चीज़ रखी हुई अभी हमारे पास है, इनका तेल भी है 90 साल पहले का तेल अभी रखा हुआ है। मिट्टी, सबसे बड़ी करामात तो ये है जो मिट्टी का बर्तन होता है लोग ख़रीद कर लाते हैं, वो कितने दिन तक रुक सकता है, लेकिन इनकी उस मिट्टी की एक घलिया को 90 साल हो गए। और उसके बाद में एक इनका सोटा भी रखा हुआ है और चीज़ें भी हमारे पास रखी हुई हैं। इनकी निशानियाँ हमारे घर पर हैं। तो आप इनके मुरीद हैं? हाँ, मैं मुरीद भी हूँ। मेरे दादा मुरीद थे और मैं इनके पीरो मुर्शिद के जो नाती हैं अच्छू मियाँ, जो हियन के मतलब मेला जेरे फरस्ती है, उनसे मैं बैत हूँ। और मुझे उनके खलीफा जो हैं सुलेमान मियाँ ने मुझे खिलाफत दी है और मुझे खिलाफत हासिल है। चूँकि यहाँ पे जो है सभी धर्मों के लोग आते हैं, तो किस तरह का यहाँ पे लंगर होता है बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मखदूम है। यहाँ पे जो लंगर जारी होता है तो शाकाहारी रहता है या जो सरकारी लंगर है, या फिर किस तरह से? शाकाहारी रहता है और सब बढ़िया रहता है इंतजाम। सभी धर्मों के लोग आते हैं ना? सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो कितनी पुरानी दरगाह है ये बहुत दिन पुरानी है। मेरी 60-65 साल उम्र हो गई, उससे पहले की है। 69 साल पुरानी है मेरी उम्र, 60-65 साल हो गई है, उससे पुरानी है। किस सहयोग रहता है उसमें? और उसमें सबका ही सहयोग रहता है। जितने हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सबका सहयोग रहता है। सब बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं उसको, और बहुत बढ़िया। लंगर यहाँ पर जो चलता है कितने दिन चलता है, और जो है कुछ लोग चलाते हैं या जो है पूरी बस्ती, किससे क्या हो? नहीं, अकेले चलाते हैं मोइन अंसारी। और क्या नाम, सबका सहयोग रहता है। सब लोग। मोइन अंसारी कहाँ से हैं? यहीं के हैं, नरई नौवा नंगला। अपना खर्च करते हैं? हाँ, अपना खर्च करते हैं। कई लोगों से बात की, हम आपको अभी दिखाएंगे लंगर खाना जो है कहाँ पर इस समय बन रहा है, आपको दिखा दें। यहाँ से कुछ दूरी पर ही लंगर खाना है। इस समय जो आप देख रहे हैं ये सारा लंगर का इंतज़ाम है। ये लकड़ी जो है, बाकी जिस तरह जो इंतज़ाम किए गए यहाँ पे लंगर के, और ये जो पानी की टंकी लगी हुई है, ये पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है जो भी अकीदतमंद आते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे लंगर जैसा कि बताया उन्होंने, जब उसका आगाज़ होता है और जब समापन होता है उसका, जब तक रात और दिन हमेशा लंगर जारी रहता है। यहाँ पे कुछ लोग और हैं लंगर के पास में, उनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लंगर का जो इंतजाम है, मटर जो है छीलने के लिए सभी लोग काफ़ी मेहनत से यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल हुसैन जी। ये सब लंगर का इंतजाम है ना? हाँ जी, ये लंगर का इंतजाम है हमारे मोइम भाई की तरफ से। अच्छा। पूरा लंगर 4 दिन का, 3 दिन का हमारे मोइम भाई देते हैं लंगर। लगभग कितनी व्यवस्था रहती है यहाँ पे? ये कम से कम 250-300 भगोने बन जाते हैं यहाँ। इतनी पब्लिक आती है कि 300 भगोने बन जाते हैं। तो लंगर कौन बनाता है यहाँ पे? लंगर हम ही बनाते हैं सब लोग। अच्छा, आप सब लोग बनाते हैं? 5 लोग हैं। कहाँ से लोग आते हैं?
अरे बहुत दूर दूर आते हैं, कुछ बता ही नहीं सकते कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। कलियर शरीफ है, इधर रुड़की है, बनारसी है, इकबालपुर है, हैंडल है, बलिया खेड़ी है, इधर से भी सब लोग आते हैं। तो ये जो लंगर का इंतजाम है, बाकी जो और लोग आते हैं उनका सबका खाने का इंतजाम है, बाहर के लोगों का खाने का रहने का पूरा इंतजाम है। यहाँ पे जो दुकानें लगी हुई हैं, सब दुकानें सबको इंतजाम, सबके लिए सबके दुकानें पहुँचाते कर लाएंगे खाना। जैसा कि हमने सुना है यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पेश की जाती है। हाँ, हमारे पूरा गांव सब एक ढाल है। अच्छा, यहाँ पे किसी तरह का कोई मतलब भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब एकता होके सब पूरा इंतजाम सबका है, खाना पकवाते हैं सबके तो भगवान। चाचा क्या संदेश देंगे जो उसका मौका है इस समय और से चल रहा है? जी 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 जी, तो क्या संदेश देंगे क्या इस समय लोगों के लिए, जो है आवाम के लिए क्या मैसेज? जा कह दो हमारे सबको ज्यादा सब कुछ देंगे, मानो सब कुछ देंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए और इस मेले की रौनक को बढ़ाएं और अपनी दुआ करें। यहाँ सबकी दुआ पूरी होती है, आके अपने मांगे जो मांगना है, मियाँ से मांगे। कहीं मटर है तो कहीं आलू खिले जा रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग मेहनत से लगे हुए हैं। तो हमने आपको दिखाया, यहाँ पे कुछ दूरी पे आप देख सकते हैं दुकानें लगी हुई हैं, हलवा पराठे की ये सामने दुकानें लगी हुई हैं और जो काफ़ी तरह तरह की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आगे जो है लगभग 3 दिन तक ये और चलता है ना। हाँ, तो हम इसके बाद भी आपको कवरेज दिखाएंगे उसकी। और आज फिलहाल आप लुत्फ उठाइए आज जो कव्वाली का यहाँ पे जो प्रोग्राम है, और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।